सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अब तक किसी भी दौर की वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच सरकार की ओर से किसानों को एक प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर अगले 2 दिनों में किसानों द्वारा फैसला लिया जा सकता है। दरअसल चौथे दौर की बातचीत के बाद पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी पर सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा। बता दें कि फिलहाल किसानों ने दिल्ली मार्च को रोक रखा है। मीटिंग हुई है, उसमें अभी कर्ज मुक्ति पे ऊपर C2+50 के ऊपर, C2+100 गन्ने के ऊपर और अन्य जैसे WTO है, नरेगा है, ये सब बातों के ऊपर अभी चर्चा बाकी है। जब उनकी मंशा है, अभी हम आपके सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, जो प्रस्ताव रखा आपको मालूम है, वो प्रस्ताव आ गया। हमने कहा ठीक है, हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष, वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। जहां तक दिल्ली जाने का निर्णय है, तो 21 तारीख के 11 बजे वो हमारा कार्यक्रम पीसफुली ढंग से स्टैंड कर रहा है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने हमें एक प्रस्ताव दिया है, जिसकी निगरानी और प्रबंधन 2 सरकारी एजेंसियां करेंगी। जगजीत सिंह ने आगे कहा कि हम अपने अन्य साथियों और विशेषज्ञों के साथ सरकार के प्रस्ताव यानी एमएसपी पर चर्चा करेंगे और फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हमारा मार्च मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। कई अन्य मुद्दों पर बातचीत मांगों को पूरा करने की जरूरत है। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड है उतना हमने दिया है। नहीं, चलो गल की है साडा सीगा, हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो बात रखी है, हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना। उधर बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि नए विचारों और सुझावों के साथ हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की है। गोयल ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हमने विस्तार से बात की है। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अलग अलग फसलें उगाने पर उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ
कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि चौथे दौर की बैठक के बाद किसानों का अगला कदम क्या होगा। इसके अलावा 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के साथ आगे बढ़ने की रणनीति क्या असर डालेगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।